तो मेरे प्रिय देशवासियों, मैं संजय। हम देखते हैं कि हमारे देश में वैज्ञानिक विचारों से इस देश के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो एंड सो ऑन, उनको वैज्ञानिक विचारों से दूर क्यों किया जाता है, इसके पीछे मूल कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य का जो पैदाइशी स्वभाव है, वो पैदाइशी स्वभाव है किसी भी चीज़ के बारे में जानने का। और यदि वो किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करता है तो ये सवाल उसके दिलो दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से इंसान बनेगा। और यदि इंसान बनेगा तो डेफिनेटली है वो सवाल खड़े करेगा। हमारा देश विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक विधाओं से परिपूर्ण है। और हम देखते हैं कि कहीं पे कोई अलग त्यौहार मनाता है और एक दूसरा इंसान अलग त्यौहार मनाता है। हिंदू मुसलमान के त्यौहार को शायद ही उतना रुचि के साथ मनाए, और मुसलमान हिंदू को गले मिलते तो ज़रूर है, लेकिन वो मिलकर के भी मिल नहीं पाते। तो हम देखते हैं कि आईआईटी जैसे संस्थान और आईआईटी जैसे वैज्ञानिक संस्थान, इस देश के विश्वविद्यालय, उनकी प्रयोगशालाएं और विदेशी विश्वविद्यालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब जो बनाए जाते हैं, तो वो बिना वैज्ञानिक सोच और तर्क आधारित भारत में बनाए जाते हैं। और सरकार इस बात पर ध्यान देती है कि उनमें शिक्षा जागृत ना हो, इसलिए उसमें सांस्कृतिकता भरी जाती है। और यदि भारत का कोई भी इंसान अगर विदेश जाता है तो वो डिंग हाँकता है कि हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया। अब सवाल इस बात का है कि भारत के जो लोग हैं वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के धर्मों के, लगभग दुनिया के सभी प्रकार के धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो 80% इस देश में रहते हैं। और धर्मशास्त्रों ने ठेका लेके रखा है कि किसी भी सूरत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस देश के लोगों में पनपना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सवालों को जन्म देता है। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो सच में सवालों को जन्म दे। और यदि जो शिक्षा सवालों को जन्म नहीं देती, आप जिस भी जगह पर बैठ रहे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप क्यों बैठ रहे, आपका इससे क्या फ़ायदा है, आप जबरन क्यों लोगों की बातें सुने जा रहे। और ये जब तक हम नहीं समझ सकते तो ये समझ लो कि हमारे अंदर कहीं भी वैज्ञानिक सोच का कोई जन्म नहीं हो रहा है। दुनिया में बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन धर्मों के अंदर ही चलते हैं, क्योंकि हर धर्म ने बताया है कि हम सबसे बड़े हैं। तो इंसान इस बात को कहीं ना कहीं भूल जाता है। और हमारा देश विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा पीछे है, क्योंकि हमारे देश में रीजनिंग की कमी है। और हम देखते हैं कि रीजनिंग की कमी है तो हर कोई भी उसके लिए जवाब नहीं देना चाहता, और इसलिए लोग चाहते कि इस देश की जनता अनपढ़ गंवार बनी रहे, क्योंकि उनको सत्य बोलने के लिए रोका जाता है। वो सच बोल नहीं सकते और सच को पचाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जिस देश के लोग अपने आप को बुद्धिमान तो माने, लेकिन सच में वो जानवरों के अलावा या जानवरों की सोच के अलावा उनके पास यदि कुछ भी नहीं है, तो उस देश के प्रोफेसर, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे होंगे? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। महत्व इस बात का नहीं कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे, महत्व इस बात का नहीं कि हम 21वीं सदी में जी रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम
अज्ञान के क्षेत्र में और ज़्यादा तेजी से पीछे जा रहे हैं। और भारत में जैसा जैसा अज्ञान तेजी से बढ़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन निकल करके आता है गरीबी, अशिक्षा। इन सब का फायदा उठा करके, चाहे वो भारत का किसी भी धर्म का इंसान हो, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, या भारत के राष्ट्रवादी संगठन हो, कहीं बाल योगेश्वर हो, ब्रह्मा कुमारीज हो, या फिर गायत्री परिवार हो, और ये पूर्ण सारे के सारे लोग धर्म के आड़ में, अर्थात हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, या फिर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन या ब्रह्मा कुमारी जैसे संगठन भारत के नागरिकों से, भारत के लोगों से शुद्ध रूप से अंधविश्वास, अज्ञान, चमत्कार, भोली भाली जनता का मत परिवर्तन करने में हमेशा लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत में शिक्षा का स्तर एकदम गिरा रहे, क्योंकि उनकी मान्यताएं चलनी चाहिए, उनका पेट भरना चाहिए और उनका व्यवसाय, उनका बिजनेस इस देश में चलना चाहिए। और इसलिए ज्ञान के विरोध में वातावरण तैयार किया जाता है हमेशा। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो हथियार बंद प्रशिक्षण दे करके इस देश में दहशत का वातावरण पैदा करते रहते हैं, जिसे आज अंधभक्ति का नाम दिया जाता है। तो ये जो दहशतवाद तैयार किया जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है धार्मिक उन्माद फैलाना। और धार्मिक संगठन विज्ञान को कभी भी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। और इसलिए भारत के वैज्ञानिक केवल ले दे करके नौकरी करते हैं। वो अंदर और बाहर से किसी भी रूप से वैज्ञानिक नहीं है, और वो वैज्ञानिक हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो करामाती अंगूठी पहनने के बारे में ज़्यादा समझाता है। और वो सफल हो जाता है, क्योंकि इस देश का वैज्ञानिक सिर्फ नौकरी करता है कागजी तौर पर, ऑफिस में, फाइल में। लेकिन और यही वजह है कि वो मनुष्य के जीवन में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को, या उसके होने का कारण राहु और केतु बता करके बताता है कि ये तुम्हारे पीछे लगा हुआ है और इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो ये जो भारत में अवैज्ञानिक या जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इन रीजन का इतना बड़ा दबाव पड़ता है कि भारत का इंसान किसी भी सूरत में कुछ भी चाहते या न चाहते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं गरीबी और अज्ञानता के अंधकार में ठूस जाता है। और इसलिए भारत का जो विज्ञान है वो पूर्णतया एक धर्म नाम के धंधे पर टिका हुआ है। और भारत के धार्मिक लोग भी यही चाहते हैं, और यही भारत की जनता का गरीबी का सबसे बड़ा रीजन है। उनके अंदर वैज्ञानिक सोच की कमी, उनके अंदर एजुकेशन की कमी। क्योंकि एजुकेशन का अर्थ ही है सबसे पहले दुश्मन को पहचानना, और यदि आप दुश्मन को नहीं पहचान सकते तो आप पढ़े लिखे सच में नहीं हैं।